Hi everyone, so welcome to my YouTube channel. So this is the sixth video of complete e-commerce platform that is called ShopMart. Okay, so इस वीडियो के अंदर हम कुछ और करंट ऑपरेशन क्रिएट करेंगे और जो कि लास्ट करंट ऑपरेशन होगा। इसके बाद अगर फ्रंट एंड में काम करेंगे तो अगर कोई करंट ऑपरेशन या कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उसको भी हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जितना हम सोच पाए थे उसको हमने राइट डाउन कर लिया, आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगले 2 वीडियो के अंदर बैकएंड को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, यानी कि इसके अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको टेस्ट मतलब इसका जो राउटिंग का कंसेप्ट होता है उसको सेटअप करेंगे। उसके अगले वीडियो में बैकएंड कोड को टेस्ट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। ओके, सो चलिए अभी बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर रेटिंग एंड रिव्यू का जो सेक्शन होता है यानी कंट्रोलर होता है उसको क्रिएट करेंगे और फिर क्रिएट करेंगे इसका ऑर्डर सेक्शन का कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम गिटहब को अपडेट रेपो करेंगे। ठीक, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोडिंग से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या डीएसए से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होगी इन फ्यूचर। अभी हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जो कि एंड टू एंड वेबसाइट होगी जिसका नाम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड अभी तक हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम VS कोड के अंदर आ गए। VS कोड के अंदर जो मेरा कोड का सिचुएशन है अभी तक कुछ इस तरह का कोड है। हम कंट्रोलर्स के अंदर ये एड्रेस वाले, उसके बाद ऑथ वाले, कार्ड वाले, कैटेगरीज वाले, प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर को राइट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, और मॉडल कंप्लीट हो चुका है, मिडलवेयर का भी सेटअप कर चुके हैं। इसके अंदर एक मिडलवेयर आई थिंक बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूजर मिडलवेयर। ठीक है, यहाँ सेलर का हम ऐड कर चुके हैं लेकिन बायर वाला ऐड नहीं किया, उसको भी ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको रेटिंग एंड रिव्यू वाला जो कंट्रोलर है उसको राइट डाउन कर रहा है, तो उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज द रेटिंग एंड रिव्यू, इसका नाम देते हैं हम। ठीक है, तो इसका भी नाम हम रेटिंग एंड रिव्यू कंट्रोलर्स डॉट जेएस नाम दिए। ओके, इतना नाम देने के बाद हमको यहाँ पे 2 कंट्रोलर मतलब 2 फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहला है कि क्रिएट कर सकते हो आप एक एंड रिव्यू। ठीक है, आप एक न्यू रेटिंग क्रिएट कर सकते हो, रिव्यू भी देख सकते हो किसी प्रोडक्ट का। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो आपका ऑल रेटिंग है या रिव्यू है किसी एक प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का, उसको आप फेच कर सकते हो। तो गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यू कुछ इस तरह कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि एक सिंगल मतलब इस तरह कर सकते हो, ये एक सिंगल प्रोडक्ट का जितना रेटिंग होगा और जितना रिव्यू होगा उसको आप फेच कर सकते हो और एक सिंगल प्रोडक्ट का रेटिंग एंड रिव्यू क्रिएट कर सकते हो। तो ये रेटिंग कौन क्रिएट करेगा, ये रेटिंग आपका यूजर क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करो, इंपोर्ट करा लो किसको, प्रोडक्ट को। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट का रेटिंग क्रिएट करोगे। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराया, कहाँ से, प्रोडक्ट वाले मॉडल वाले फोल्डर के अंदर से। ठीक है, उसके बाद हमने रेटिंग एंड रिव्यू को भी इंपोर्ट करा लिया मॉडल वाले फोल्डर के अंदर से। देन हमको क्रिएट करना है न्यू रेटिंग एंड रिव्यू। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक फंक्शन डिफिनेशन को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट रेटिंग एंड रिव्यू को एक फंक्शन डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर लिए। देन ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। लास्ट में हम इसको रिटर्न करा दिया, रेस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 500 और जेसन के अंदर एक मैसेज पास कर दिया, इंटरनल सर्वर एरर। आप यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मैसेज पास कर सकते हो। ठीक है, फॉर यूजर एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ पे हमको एक नया रेटिंग क्रिएट करना है। तो नया रेटिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है और किस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है, तो इन दोनों रिलेट कराना पड़ेगा। देन आप एक क्या कर सकते हो, न्यू रेटिंग क्रिएट कर सकते हो या न्यू रिव्यू दे सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले यूजर, जो यूजर है उसका आईडी का रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
तो हम यहाँ पे यूज़र का आईडी ले लिए, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का आईडी का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमको प्रोडक्ट का भी आईडी चाहिए। देन आप रेटिंग के अंदर क्या नंबर देना चाह रहे हो, वो एक स्केल होती है जिसको हम फ्रंट एंड के अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप रिव्यू के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हो, तो उसका भी मैसेज हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होगो, बिकॉज यहाँ पे हमने एरे के अंदर फॉर्मेट किया है। देखो एरे के अंदर इसलिए फॉर्मेट किए हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट को जो है ना मल्टीपल यूजर रिव्यू दे सकता है, रेटिंग दे सकता है, ठीक है। एक सिंगल तो दे नहीं सकता ना। आपका अगर एक सिंगल प्रोडक्ट आपने लिसन किया है किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप वहां पे देखना कि बहुत सारा वहां पे रिव्यू का सेक्शन आती है, बहुत सारा रिव्यू होती है, तो बहुत सारे मल्टीपल यूजर उसको रिव्यू देता है, रेटिंग देता है। तो उसी तरह का लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। ओके, तो हम इसका लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यूजर आईडी चाहिए। तो यूजर आईडी तो आसानी से ले चुके हैं, बिकॉज जब रेटिंग क्रिएट करने कोई भी यूजर आ रहा है तो वो यूजर लॉगिन होना चाहिए। तो जब यूजर लॉगिन है तो कहाँ से हम ले सकते हैं आईडी, वो ऑथेंटिक में सेट किए थे डिकोडेड करके, तो वहां से हम ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यूजर आईडी चाहिए, ठीक है। तो हमने यूजर आईडी यहाँ से ले लिया। उसके बाद हमको प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से ले सकते हैं, रिक्वेस्ट के बॉडी से प्रोडक्ट आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को भी ले सकते हैं रिक्वेस्ट के बॉडी से। अब देखो हम कुछ इसमें नया करने का मतलब एक नया तरीका से लिख रहे हैं कोड को। उसके बाद हमको प्रोडक्ट का आईडी भी आ गई। उसके बाद हमको क्या रेटिंग मिल रहा है, तो वो रेटिंग भी ले सकते हो। उसके बाद फिर यूजर रिव्यू क्या देना चाहते हैं, रिव्यू एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगी और रेटिंग आपका एक नंबर की फॉर्मेट में आएगी। तो हम ये तीनों मैसेज के ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इफ कंडीशन कुछ वैलिडेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे वैलिडेशन क्या होगी कि सबसे पहले तो आपको अनिवार्य है कि आप प्रोडक्ट आईडी दे दो। उसके बाद आप रेटिंग दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक दे सकते हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर होना चाहिए और रेटिंग और रिव्यू को ऑप्शनल रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं विथ स्टेटस कोड प्लीज प्रोवाइड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। स्टेटस कोड के अंदर 400 पास कर दी। इफ अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि नॉट रेटिंग, ठीक है, नॉट रेटिंग एंड का केस लगाते हैं रिव्यू। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं भी है तो काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का हम लॉजिक यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने क्या किया कि प्लीज प्रोवाइड ए रेटिंग एंड रिव्यू। अगर यहाँ पे कुछ एरर आएगी टेस्ट करते समय तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमको क्या क्या मिल गया डाटा उसको देखते हैं। देखो हमको अभी तक रेटिंग की भी मिल रही है और रिव्यू भी मिल रही है और प्रोडक्ट का भी आईडी मिल रही है और यूजर भी मिल रहा है। तो हमने उसका वैलिडेशन चेक किया। अब देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले हम यूजर को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई जिसका रेटिंग भी है और रिव्यू भी है। तो हमको क्या करना है, उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करते हैं कि जो मेरे पास आईडी आ रही है क्या वो यूजर हमारा मतलब कि डाटाबेस के अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको कुछ मैसेज रिटर्न करेंगे, उस तरह का कुछ लॉजिक लिख रहा है। तो सबसे पहले हम यूजर फाइंड करते हैं। तो यूजर को अवेट लगा के फाइंड यूजर कर लिए। इफ यूजर नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न सम मैसेज। देखो क्या मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, विथ स्टेटस कोड 400 और मैसेज के अंदर रिटर्न कर रहे हैं मैसेज नॉट फाउंड। कुछ इस तरह का मैसेज हमने रिटर्न करा दिया। अब देखो आपको हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी आई है ना, उस प्रोडक्ट आईडी का भी चेक करेंगे ना कि वो प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट प्रोडक्ट आईडी फाइंड करेंगे। इफ प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड देन रिटर्न सम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर क्या रिटर्न करेंगे, देखो यहाँ पे हम मैसेज के अंदर रिटर्न करें प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ स्टेटस कोड 400, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि मैंने क्या किया कि सबसे पहला स्टेप के अंदर प्रोडक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है उसको हमने यहाँ पे फेच किया, दैट इज द प्रोडक्ट आईडी रेटिंग एंड रिव्यू। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया है। यहाँ पे कुछ एरर आ सकती है, उसको जब टेस्ट करेंगे तो उसमें हम फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो मेरे पास यूजर आ रही है उस यूजर के फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमको यूजर के डाटाबेस के अंदर से फाइंड करना है। नॉट की ये वाला जो लाइन है ना, ये 2 लाइन, इसको हम एक अभी के लिए कमेंट करते हैं। जब टेस्ट करेंगे ना तो वहां पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑथेंटिक कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉगिन यूजर ही ऑथेंटिक होगी। तो ऑलरेडी आपका यूजर आईडी जो आएगी वो लॉगिन हुई होगी, वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे अगर इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है तो अनकमेंट करके यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट के लिए भी वैलिडेशन ऐड कर दिया, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, इसके अगला स्टेप के अंदर हमको रेटिंग एंड रिव्यू क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास तो जो रिक्वायरमेंट डाटा था वो सब आ गया विथ वैलिडेशन के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू रेटिंग एंड रिव्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं न्यू रेटिंग। देखो आप इस तरह भी यूज करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम इसको अच्छे तरीका से करते हैं तो रेटिंग को रिव्यू क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि रेटिंग एंड रिव्यू के ऊपर क्रिएट मेथड लगाया, इसके अंदर रिक्वायरमेंट डाटा को पास कर दिया। देखो रिक्वायरमेंट डाटा के अंदर सबसे पहले आपको तो यूजर आईडी देना पड़ेगा, देन प्रोडक्ट डाटा भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या रेटिंग देना चाह रहे हो, क्या रिव्यू देना चाह रहे हो, जैसे कि आप मॉडल के अंदर देख सकते हो क्या रेटिंग देना चाह रहे हो, क्या रिव्यू देना चाह रहे हो। ओके, सो हमको जो जो रिक्वायरमेंट डाटा था वो दे दिया। लास्ट में हमको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 201, बिकॉज यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये एक पोस्ट मेथड ही है, लेकिन हम यहाँ पे आइटम क्रिएट कर रहे हैं ना कि अपडेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 201 स्टेटस कोड पास करेंगे, और जब जो आपका न्यू रेटिंग क्रिएट किया है वो मैसेज के फॉर्म में पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका एक न्यू रेटिंग क्रिएट करने का जो तरीका था वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, रेटिंग्स एंड रिव्यू, ठीक है, कुछ इस तरह का हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट आ गई, ट्राई कैच का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्राई कैच का यूज किया, इंटरनल सर्वर एरर मैसेज पास कर दिया। ओके, अब हमको इसके अंदर क्या करना है कि ऑल रेटिंग एंड रिव्यू फेच करना है, जो कि डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अब इसको कोड को राइट डाउन करते हैं। देखो इसके अंदर आप गेट कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको यूजर का रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है तो जो अगर प्रोडक्ट देखना चाह रहा है विदाउट लॉगिन, तो वहाँ पे उसको रेटिंग दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, कि हाँ इस कोर्स का इतना मतलब इस कोर्स नहीं, इस प्रोडक्ट का इतना रेटिंग है, इस प्रोडक्ट का इतना रेटिंग है। तो उस केस में यूजर नॉट रिक्वायरमेंट है कि वो लॉगिन ही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो डाटा है उसको फेच करते हैं, मतलब रेटिंग वाले डाटा फेच करते हैं। ऑल रेटिंग एंड रिव्यू के वेरिएबल के अंदर रेटिंग एंड रिव्यू के ऊपर फाइंड मेथड लगा के ऑल रेटिंग एंड रिव्यू फाइंड कर लिया। अगर देखो आपको स्पेसिफिक पॉपुलेट करना है तो आप पॉपुलेट लगा सकते हो, किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और यूजर के ऊपर नहीं। तो हमको सिर्फ चाहिए पॉपुलेट कर सकते हो प्रोडक्ट एंड यूजर, कुछ इस तरह हम पॉपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे किस प्रोडक्ट का ये रेटिंग आ रही है और किस यूजर ने इस प्रोडक्ट को रेटिंग किया है। कुछ इस तरह का लॉजिक हम मतलब कि कर रहे हैं। जब हम आपको टेस्ट करेंगे तो वहां पे जो रिटर्न आएगी तो आप वहां देख सकते हो। ठीक है, हमने इस तरह किया। अब क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन भी तो चाहिए कि हाँ मेरे पास कोई रेटिंग एंड रिव्यू नहीं मिला, तो उस तरह का लॉजिक लिखा, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस को 200 पास कर देंगे, बिकॉज इसमें हम डाटा को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का लॉजिक फेच किया, जो भी आपका रेटिंग मिला उसको हम यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, गेट ऑल रेटिंग का कंसेप्ट लिख लिया, क्रिएट रेटिंग एंड रिव्यू का जो मेथड था उसको राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो रेटिंग वाले कंट्रोलर था उसको राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्डर का जो कंट्रोलर है, जैसे कि आप एक ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप आपका पूरा ऑर्डर कैसे देख सकते हो। आप अगर सिंगल ऑर्डर का डिटेल देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, अगर आप किसी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये 4-5 जो कंट्रोलर है ऑर्डर्स के अंदर, उसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, चैट जीपीटी का थोड़ा हेल्प लिए थे। तो आप भी एआई यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उस केस में कि आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तब आप कोई भी एआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि ऑर्डर से रिलेटेड कुछ करंट ऑपरेशन के बारे में सजेशन लिया था उनसे। तो देखो सबसे पहले आप बेसिक कंट्रोलर यानी करंट ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर का आपको क्रिएट करना मतलब जरूरी है, क्योंकि अगर आप न्यू ऑर्डर कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को, तो उस केस में आपको क्रिएट ऑर्डर वाला काम आएगी। ठीक है, अगर आपको गेट करना है ऑल ऑर्डर तो उसके लिए आपको इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। देन आपको अगर सिंगल ऑर्डर यानी सिंगल ऑर्डर का, कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत सारा मेरे पास ऑर्डर डिटेल है, तो उसके अंदर सिंगल ऑर्डर का डिटेल हम देखते हैं कि इसका कितना प्राइस था, कब हमने ऑर्डर किया था, क्या सामान था, इस तरह का कुछ लॉजिक देखते हैं। तो उसके लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी। देन हम क्या करते हैं कि अगर मैं भी जैसे कि हमने ऑर्डर तो कर दिया, अगर उसके अंदर हमको कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट ऑर्डर का भी लॉजिक को आई थिंक कि यहाँ पे, हाँ वहाँ पे इसलिए अपडेट का आ रहा है कि ये आपको जो अपडेट ऑर्डर है ना, तो ये आपका जो सेलर अकाउंट है वो करेगा, क्योंकि यूजर तो आपका कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देगा। ठीक है,
हमने मान लो कि एक ऑर्डर क्रिएट किया किसी भी ई-कॉमर्स के ऊपर, तो ऑर्डर हो जाती है पब्लिश। तो वहाँ पे जो अपडेट का सेक्शन आता है कि ऑर्डर आपका शिपिंग हो गया है, या आपका ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरिंग के अंदर है, या आपका ऑर्डर यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये कौन करता है? ये आपका बैकएंड के अंदर जो सेलर अकाउंट है, या बैकएंड का जो भी प्लेटफॉर्म का एडमिन होता है वो करता है। तो उसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको ऐड किया हुआ है। उसके बाद अगर मे बी सपोज करो, जैसे नहीं हमने यूजर क्या होता है कि कोई ऑर्डर कर दिया, उसको बाद में चल के कि वो ऑर्डर कैंसिल करना है या अपडेट करना है या कैंसिल करना है, तो उसके लिए ये वाला जरूरत पड़ेगी, डिलीट ऑर्डर का कंसेप्ट, ठीक है? और ये अपडेट ऑर्डर के अंदर, ठीक है, ये अपडेट ऑर्डर के अंदर एडमिन भी कर सकता है, यूजर भी कर सकता है। कैसे? कि सपोज करो हमने तो कोई सामान ऑर्डर कर दिया, बाई चांस कि कोई यूजर अगर एक पहले से किसी और प्लेस या किसी और सिटी जा रहा है, तो वो ऑर्डर में अपना एड्रेस को अपडेट कर सकता है, तो वो ऑर्डर वहां पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है? कुछ इस तरह का लॉजिक हम सोचे हैं। तो यहाँ पे हमको 5 या कंट्रोलर को राइट डाउन करना होगा, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं VS कोड के अंदर, वहां पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। सो ऑलराइट, यहाँ पे हम VS कोड के अंदर आ गए। इसके बाद हमको एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। दैट फाइल नेम इज कॉल्ड order.controller.js। ओके, हम कुछ इस तरह का फाइल नेम देते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल नेम दिया order.controllers.js। अब देखो इसके अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अंदर हमको एडमिन वाला भी राउट की जरूरत पड़ेगा, यूजर वाला भी जरूरत पड़ेगा, सेलर वाला भी जरूरत पड़ेगा, कुछ इस तरह का हमको जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी जरूरत पड़ेगी, किस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर रहे हो, और इसके अंदर आपको ये भी जरूरत पड़ेगी कि आप का जो प्रोडक्ट स्कीमा है वो भी जरूरत पड़ेगी। आई थिंक इसके अंदर हमको प्रोडक्ट वाले स्कीमा भी क्रिएट किए थे, दैट इज दिस। तो इसका भी आपका जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करो, इसको हमने इंपोर्ट करा लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं ऑर्डर वाले मॉडल को, हमने उसको भी इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद हमको जो यूजर मॉडल भी जरूरत पड़ेगी उसको भी हम इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद हमको एडमिन या आपका क्या होगा कि एडमिन या सेलर का जरूरत पड़ेगी, एडमिन वाला ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि एडमिन ही अपडेट करेगा ना बैकएंड की तरफ से। तो हम एडमिन, अगर यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो हम यहाँ पे एडमिन वाला भी इंपोर्ट कर लिए। इतना करने के बाद जो क्रिएट करना उसको पहले कमेंट के अंदर लिखते हैं। देखो, क्रिएट ए न्यू ऑर्डर हमने लिखा। उसके बाद हमको क्या करना है कि गेट ऑल ऑर्डर करना है। उसके बाद आपको गेट ऑल ऑर्डर बाय सेलर कर सकते हो, या हम क्या करते हैं कि गेट ए सिंगल ऑर्डर, ठीक है? हमने इस तरह का कुछ लॉजिक लिखा, गेट ए सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं। देन हमको क्या क्रिएट करना है कि कैंसिल और डिलीट कर सकते हो, ये कर लिए। एंड एक और लॉजिक एक और लिखना है, डेट इज द अपडेट ऑर्डर, ठीक है? हमने इस तरह का कुछ अपडेट एंड ऑर्डर कर लिए। जब हो गया, इतना करने के बाद हम सबसे पहले सबका फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो एक्सपोर्ट किया कांस्टेंट के अंदर क्रिएट ऑर्डर, और यहाँ पे ट्राई कैच का यूज करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्रिएट ऑर्डर का जो फंक्शन डिफिनेशन था उसको राइट डाउन कर लिया। अब इस केस में हमको क्या करना है, केस में हमने यूजर आईडी फाइंड किया, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर जिस और मतलब आप एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास या तो सिंगल प्रोडक्ट हो सकती है या मल्टीपल प्रोडक्ट को भी आप एक साथ ऑर्डर करते हो, ठीक है? तो उसको भी आपको सोचना है। अगर आप सिंगल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको एक मल्टीपल प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करो। जैसे कि एक सिंगल प्रोडक्ट है वो तो आएगी ही आएगी, उसके साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड किए उसको भी आप फाइंड कर लो। तो उस तरह का हमने लॉजिक लिखा कि आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से प्रोडक्ट जो बचा हुआ है उसको आपने फाइंड किया। अगर यहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप प्रोडक्ट मांगो उसको। आपको जब ऑर्डर करने निकले हो बटन पे क्लिक करेगा यूजर, तो उसको बोलो कि नहीं आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, देन आप ऑर्डर करना। तो कुछ इस तरह का लॉजिक हम लिखा। कांस्टेंट यूजर, अगर अब मैं यूजर वाला सीन का कर रहा हूँ, इसका तो ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए लेकिन कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ यूजर को भी। हमने यहाँ पे यूजर को भी वैलिडेट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि एक न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, उसके बाद आप यूजर को भी वैलिडेट कर रहे हो, तो उसके बाद आप एक न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। उसमें उसके लिए आप अवेट लगाना, ऑर्डर के ऊपर एक न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? हमने इसके अंदर यूजर पास किया, प्रोडक्ट भी पास किया। एक बार हम क्या करते हैं कि जो आपका ऑर्डर मॉडल है उसको देखते हैं कि इसके अंदर डाटा क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
सबसे पहले इसके अंदर यूज़र आईडी चाहिए, हमने यूज़र आईडी पास किया। उसके बाद इसने प्रोडक्ट्स माँगा है, तो प्रोडक्ट हमने पास किया। उसके बाद इसने आपका टोटल प्राइस माँगा है, टोटल प्राइस दिया। उसके बाद इसने स्टेटस माँगा है। अब ये स्टेटस भी अपडेट करना है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने आपको प्रोडक्ट दी, यूज़र आईडी दिया, देन प्रोडक्ट दिया। उसके बाद टोटल प्राइस प्रोडक्ट के रिड्यूस करके उसके अंदर से प्राइस को फाइंड करके हमने प्राइस को पास कर रहा है। उसके बाद अगला स्टेप के अंदर स्टेटस पेंडिंग कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए स्टेटस पेंडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यूज़र ऑर्डर क्रिएट करने निकला है तो वो तो पेंडिंग स्टेट में ही है। जब यूज़र पेमेंट करेगा तो वहाँ पे आप इसको ऑर्डर्स करना मतलब कि अपडेट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। इससे पहले जब यूज़र क्रिएट करेगा ऑर्डर को तो वहाँ पे तो वो अपडेट करना, तब इस तरह का कुछ हम मतलब कि लॉजिक को राइट डाउन करेंगे। हमने यहाँ पे न्यू ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। अब इससे पहले जैसे ये ऑर्डर क्रिएट हो रहा है ना, तो इसके बीच में एक स्टेप होगी जिसको बोलते हैं पेमेंट इंटीग्रेशन। जब पेमेंट यूज़र कर देगा ना तब आप इस ऑर्डर को सक्सेसफुल मानना, तो उसका भी लॉजिक हम लिखेंगे। तो अभी इसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन वाला पार्ट बाकी है। ऑलराइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरे को, जो हम ये टोटल प्राइस कर रहे हैं, क्या इसको हम यूजर के रिक्वेस्ट बॉडी से फेच कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। वो कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन हमने ये काम किया कि जो मेरा प्रोडक्ट आ रही है उसके अंदर जो टोटल प्राइस है उसको हमने रिड्यूस करके ऐड किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को जो रिक्वेस्ट का बॉडी है वहाँ से फेच करना, तो वो भी पॉसिबल है, आप उसको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक क्रिएट ऑर्डर का जो कंट्रोलर था उसको राइट डाउन कर लिया। देन हमको गेट करना है, तो गेट के लिए भी राइट डाउन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफिनेशन लिखा, गेट ऑल ऑर्डर्स। जितना भी ऑर्डर है आपके पास वो पूरा फाइंड करके मतलब कि यह इस फंक्शन से मिलेगा। तो उसके लिए हम ट्राई कैच का यूज करके और डिफाइन मतलब कि यहाँ पे डिफाइन कर दिए। रेस्ट के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हम रिटर्न कर लेते हैं यहीं से। और इससे पहले वाले के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर भी हम यहीं से रिटर्न करते हैं। हमने रिटर्न कराया, इसको भी यहाँ से रिटर्न करना है। देखना, देखो एआई तो यूज करोगे लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि वो जो रिटर्न कर रहा है या क्या कर रहा है उस कोड को आप जरूर एक बार चेकआउट करना। एआई कभी कभी गलत भी रिटर्न करता है या कुछ राइट डाउन कर देता है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान देना। अब हमको यहाँ पे जितना भी हमारे अभी तक मतलब एक सिंगल यूजर जो लॉगिन है या बायर जिसको बोल सकते हो आप, तो उसका जो इतना भी ऑर्डर है ना उसको पूरा डिटेल दिखाना है उस यूजर को, ठीक है, ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑल ऑर्डर दिखा देंगे। ऑर्डर के ऊपर फाइंड मेथड लगाएंगे, पॉपुलेट करेंगे यूजर एंड प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट का बारे में मांग रहा है, ठीक है। हमने ऑर्डर कर दिया, इफ ऑल ऑर्डर नो ऑर्डर फाउंड, और लास्ट में रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस को 0 मतलब 200। और इससे पहले वाले के अंदर अगर आप स्टेटस कोड देखोगे तो 201 पास कर रहे हैं, बिकॉज हेयर क्रिएट ए और न्यू ऑर्डर्स। ओके, सो हमने कुछ इस तरह का लॉजिक लिखा गेट ऑल ऑर्डर्स के लिए। तो आप जैसे कि आप इसको समझ सकते हो कि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको ऑर्डर ही चाहिए ऑल, तो इसलिए रिक्वेस्ट का यूज नहीं हो रहा है इस केस में। तो हमने यहाँ पे गेट ऑल ऑर्डर्स का यूज कर लिया। अगर सिंगल ऑर्डर का गेट करना तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन इसके बारे में समझते हैं। हमको एक फंक्शन डिफिनेशन लिखना है, तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कांस्टेंट ए सिंगल ऑर्डर। बाद हम ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे, सेम यूज कर लिया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 500। ओके, अब हमको क्या करना है, एक सिंगल ऑर्डर फेच करना है, मतलब कि सिंगल ऑर्डर का डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए वो ऑर्डर आईडी भी चाहिए ना, जिस ऑर्डर के डाटा फेच करना चाह रहे हैं तो उसका आईडी चाहिए आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी फाइंड करेंगे, कहाँ से, वो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से आएगी। उसी तरह हमने आईडी फाइंड किया, इफ ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड देन रिटर्न करो प्लीज प्रोवाइड एन ऑर्डर आईडी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे इतना करने के बाद हमको ऑर्डर आईडी जो आ रही है उसका यूज करके उसका डिटेल फाइंड करेंगे, कहाँ से, ऑर्डर के मॉडल के अंदर से, यानी ऑर्डर डाटाबेस के अंदर से। तो सेम प्रोसेस जो ऊपर कर रहे थे, पॉपुलेट करेंगे यूजर के यूज करके एंड प्रोडक्ट का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी फाइंड कर लिया। इफ ऑर्डर आईडी नॉट फाइंड देन बता दो आपको कि जिस जो ऑर्डर आईडी दे रहा है उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास, तो वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह का हमने मैसेज बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको इस तरह नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर दिया कंडीशन लगा के, इफ ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड
देन आपको ये रिटर्न स्टेटस कोड के साथ पास करना है, जिसके अंदर आपको 400 स्टेटस कोड पास करना है। ओके, करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो जिसके अंदर आपका ऑर्डर जो मिला उसको साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 200। मैंने इस तरह का कुछ लॉजिक पास किया, ठीक है। कुछ इतना करने के बाद आपसे इस फंक्शन से आपको एक सिंगल ऑर्डर का डिटेल मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू ऑर्डर का जो लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिया, गेट ऑल ऑर्डर का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, गेट ए सिंगल ऑर्डर का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया। देन अपडेट का लिखना है और कैंसिल का लिखना है। ये दोनों ये टू लॉजिक रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पहले फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको राइट डाउन करते हैं, देन इसका लॉजिक राइट डाउन करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने अपडेट ऑर्डर का जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको भी राइट डाउन कर लिया। देन हम कैंसिल ऑर्डर वाले भी फंक्शन को राइट डाउन कर लिया। अब देखो हमको अपडेट करना है ऑर्डर, तो अपडेट करने के लिए सेम जिस तरह हमने क्या किया था कि एक सिंगल ऑर्डर को जब फेच कर रहे थे तो उस केस में भी ऑर्डर आईडी का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर आईडी चाहिए, बिकॉज उसका यूज करके ही तो हम ऑर्डर को अपडेट कर सकते हैं ना। तो उस तरह का रिक्वेस्ट है, तो उस तरह हम भी क्या किए कि ऑर्डर आईडी जो है ना पैरामीटर के अंदर से फेच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आती है, क्योंकि जब अब ऑर्डर आईडी को अपडेट करने निकले हो तो उस केस में आपको स्टेटस भी पता होना चाहिए था। स्टेटस के लिए आप बॉडी के अंदर से स्टेटस ले लो, यहाँ से स्टेटस कोड फेच कर लिए, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। इफ ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड देन प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी। उसके बाद स्टेटस कोड भी नहीं मिल रहा है तो प्लीज प्रोवाइड स्टेटस कोड। एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, इफ का जो स्टेटमेंट होता है उसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न कर रहा है एक मैसेज, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 400 मतलब रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 जेसन के अंदर एक मैसेज पास कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड किए, ठीक है। अब आपको ये दोनों मिल जा रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको ऑर्डर को अपडेट करना है। तो आपको सबसे पहले जो आपको ऑर्डर आईडी मिली है इसका यूज करके आप ऑर्डर फाइंड करो, उसके बाद आप अपडेट करना। तो हम भी उसी तरह ऑर्डर फाइंड किए, अगर ऑर्डर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो सेम आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। और ऑर्डर फाइंड करने का कुछ इस तरह का लॉजिक है, ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी, उसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी पास करना है। ये इसलिए फाइंड बाय आईडी मेथड का यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑर्डर का आईडी है, यानी कि एक आईडी है जिसका यूज करके उसका डाटा फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम लॉजिक लिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया, अपडेट ऑर्डर को जो है ना अपडेट किया। किस तरह, सबसे पहले अवेट लगा रहा है, ऑर्डर के ऊपर फाइंड बाय एंड अपडेट वाला जो मेथड होता है उसका यूज किया, यानी कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का यूज किया। उसके अंदर ऑर्डर आईडी पास कर रहे हैं और आप एक स्टेटस पास करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमने ऑर्डर आईडी को पास किया और लास्ट में एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इसके अंदर हम ऑर्डर आईडी भी पास करके फाइंड करें, तो ऑलरेडी थे यहाँ पे हम फाइंड कर लिए थे ना। फिर यहाँ पे वाई रिक्वायरमेंट, तो सो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी को पास करके ही अपडेट कर रहे हैं ना। इसका क्या ज़रूरत है इस वाले लाइन की, ये तो फालतू में चल रहा है, मेमोरी को फुल करेगा अपना। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी को राइट डाउन कर लिया। देखो एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर का आईडी फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से। देन हम उसका स्टेटस फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस। आप इसको डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो जो कि पहले बताए थे हमने। उसके बाद हमने क्या किया कि ऑर्डर आईडी भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मिला तो उसके लिए वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, रिटर्न कर दिया स्टेटस को। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं किसके लिए, ऑर्डर आईडी। अगर नहीं मिलता है तो उसके इसमें एक मैसेज रिटर्न कर दो। और यहाँ पे भी वैलिडेशन ऐड करें किसके लिए, स्टेटस कोड के लिए। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप एक मैसेज सेंड कर दोगे स्टेटस कोड के अंदर 400 पास करके, इसके अंदर भी 400 पास कर रहे हैं। ओके, आपके पास ऑर्डर आईडी आ जा रही है। तो आप ऑर्डर के ऊपर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का यूज करके आपको क्या करना है कि आपको तो सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं उसका आईडी देना पड़ेगा। तो हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका ऑर्डर आईडी पास कर रहे हैं, और क्या मैसेज अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसको भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। लास्ट में ये अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो उसके इसमें भी एक वैलिडेशन ऐड कर दिया, लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स। ओके, इतना करने के बाद मेरा जो अपडेट ऑर्डर का जो लॉजिक था उसको हमने राइट डाउन कर लिया। देन हमको कैंसिल करना है या डिलीट करना है कोई ऑर्डर, तो उसके लिए भी हम लॉजिक राइट डाउन करते हैं। तो उस
उसके लिए भी हमको ऑर्डर आईडी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि किस ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो उसका भी तो चाहिए आईडी। तो हम वो भी ले लिए। इफ़ ऑर्डर अगर आईडी नहीं मिलता है तो कोई ऑर्डर आईडी है ही नहीं, एक इसी तरह हम क्या करें, वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये वाला मैसेज सेंड करना है। अगर ऑर्डर आईडी मिल रही है तो उसको चेक करो कि ऑर्डर आईडी ऑर्डर है कि नहीं उस आईडी से रिलेटेड। तो उसी तरह सेम फाइंड बाय आईडी का यूज करके हम ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। इफ़ ऑर्डर मिल गया तो आप क्या करोगे, आप क्या करना है, आपको अपडेट करना है ऑर्डर को। तो हम उसी तरह अपडेट कर रहे हैं, स्टेटस के अंदर कैंसिल पास कर रहे हैं। अपडेट का ये ऑप्शन नहीं है, हमने क्या किया कि ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर हमने ऑर्डर को अपडेट किया है। तो अगर आप ऑर्डर के कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर स्टेटस के अंदर कैंसिल हो जाएगा और वो ऑर्डर के हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाएगा। कुछ इस तरह का हमने लॉजिक राइट डाउन किया और लास्ट में अगर ये नहीं हो रहा तो आप रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर के ऊपर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का कॉल किया, स्टेटस कोड के अंदर कैंसिल पास कर रहे हैं। देखो जिस तरह हमने यहाँ पे पास किया था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला स्टेटस को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको पास किया, ठीक है। और कुछ इस तरह हमने क्रिएट कर लिया कैंसिल एंड ऑर्डर एंड अपडेट। ऑर्डर के अंदर कुछ हमको डाउट लग रहा है, अगर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर वाला भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, अपडेट ऑर्डर वाला भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, और यहाँ पे हमने सिंगल ऑर्डर वाला भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, गेट ऑल ऑर्डर का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया, और एक क्रिएट न्यू ऑर्डर का भी लॉजिक राइट डाउन कर लिया। हमको एक और ये माइंड में आ रही है जिसका नाम है कि डिलीवर एन ऑर्डर, एंड एक होगा कि डिलीट कर सकता है ना कोई यूजर अपना ऑर्डर को पूरा हिस्ट्री के अंदर से। तो वो दोनों के बारे में आप ज़रूर सोचना, अगर इसका ज़रूरत पड़ रहा है तो राइट डाउन करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर ये डिलीट वाला को लॉजिक राइट डाउन करना पड़ेगा, और डिलीवर एंड ऑर्डर का भी तो हम यहीं से अपडेट कर सकते हैं ना। तो जो ज़रूरत पड़ेगा वो डिलीट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको आप सोचना, अगर लगता है तो आप राइट डाउन ज़रूर करना, ठीक है। और उसको आप कमेंट के अंदर पिन कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार चलते हैं अपने ड्राइंग पेज के ऊपर, तो देखते हैं हमको क्या क्या हो गया इसके अंदर। हमने रिव्यू एंड रेटिंग का जो कंट्रोलर था उसको राइट डाउन कर लिया, उसके बाद हमने करेक्ट ऑपरेशन कर लिया किसका, ऑर्डर सेक्शन का, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमको गिटहब को अपडेट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे हम एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, गेट ब्रांच का नाम देंगे 06, ठीक है। हमने ब्रांच क्रिएट किया। अब इस कोड को चेकआउट करते हैं उस ब्रांच के ऊपर, जो ब्रांच है ना उसके ऊपर चेकआउट करते हैं। तो वीडियो 06 के ऊपर चलते हैं, हम ब्रांच को स्विच कर गए। अब क्या करते हैं कि इसको एक बार क्लियर करते हैं, देन गेट को ऐड करेंगे। उसके बाद एक और ऐड किए थे ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है। हमने कुछ इस तरह का मैसेज पास कर रहा हूँ और एंटर करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद गेट करेंगे पुश किस ओरिजिन के ऊपर। तो इसके अंदर हमसे एक मिस्टेक हुई थी, क्योंकि अभी आपको बताते हैं, हम यहाँ से गेट ब्रांच को स्विच करते हैं, ठीक है। हम चेकआउट करेंगे, अगेन चेकआउट, हमने चेकआउट किया और हमको कहाँ जाना है, जो कि वीडियो 05 ब्रांच है, जो कि प्रीवियस वीडियो का था उसके ऊपर आ गया। मेरा पूरा कोड चेंज हो गया। अब हमको गेट मर्ज करना है, तो मर्ज वाला कमांड चलाएंगे। हमने गेट मर्ज कर रहा हूँ कहाँ से, वीडियो 06 से, तो हमने गेट मर्ज किया तो वो फाइल यहाँ पे रिटर्न ऐड हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से गेट चेकआउट करते हैं कहाँ के, मेन ब्रांच के ऊपर। तो हमने गेट मेन ब्रांच के ऊपर आ गया। फिर मेरा जो कोड था वो ऑल चेंजेस कोड डिलीट हो गया। फिर हम सेम कमांड चलाएंगे, गेट मर्ज किसको, वीडियो 05 के ऊपर। तो आई थिंक वो कोड आ जाएगी, गिट मर्जर नहीं गिट मर्ज। या जब हम इसके ऊपर चलाएंगे तो वो पूरा कोड इसके अंदर ऐड हो गया, यानी कि फाइनल कोड आपका मेन ब्रांच के अंदर आ गया। जैसे कंट्रोलर के अंदर देख सकते हो, हमने ऑर्डर वाला क्रिएट किया था वो शो हो रहा है, और रेटिंग एंड रिव्यू वाला भी शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह हम गिट को जो वर्क फ्लो होता है या कमांड होता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऑल कमांड या ऑल अपडेट कर दिया गिट को अपने गिटहब के अकाउंट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि गिटहब अकाउंट के ऊपर चल के उसको मर्ज करते हैं। राइट, यहाँ पे जो हम मतलब कि पुश किए थे वीडियो 06 ब्रांच के ऊपर कोड, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको कंपेयर करके पुल कर देते हैं, यानी कि एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कोड, जो जो चेंज हुआ तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले एक रेटिंग एंड रिव्यू का कंट्रोलर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर वाला कंट्रोलर की क्रिएट किया था। अब इसको हम क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट,
यानी कि यहाँ पे एक पीआर क्रिएट होगा, उसके बाद आप इसको रिव्यू वगैरह कॉन्फ्लिक्ट वगैरह यहाँ पे होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला, ये एआई रिव्यू करेगा। तो जो मेरा फ्री वाला वर्जन था वो यहाँ पे अब ख़त्म हो गया, तो ये थोड़ा टाइम लेके एरर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो हम इसको अब जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो नो कॉन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच आप यहाँ से पुल कर सकते हो, कंफर्म वगैरह करके आप क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कमिट कर दिया और फाइनल कोड आपको मिल जाएगी कहाँ पे, इस वाले ब्रांच के ऊपर, यानी कि मेन ब्रांच के ऊपर आपका कोड है। जो भी हमने मर्ज किया वो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ 3 मिनट पहले मर्ज हुआ और आपका कोड जो भी चेंज हुआ आप कमिट के ऊपर जाके हिस्ट्री देख सकते हो। देखो यहाँ पे अभी हमने कमिट किया था जिसका नाम था क्या है, वीडियो 06 ब्रांच को हमने कमिट किया था किसके ऊपर, मेन ब्रांच के ऊपर, ठीक है। फाइनल यहाँ पे जो आपका कोड है फाइनल मेन ब्रांच के ऊपर है, जो का यूआरएल यहाँ पे, जिसका यूआरएल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आज का जो टारगेट था उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट में कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे जब जाइएगा तो आपको कंसेप्ट देखना, लास्ट तक एक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं तो आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट लगा हो या कुछ कमी लग रहा हो तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।